हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अवकलन का टॉपिक हमारा चल रहा था और हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 7L। हमारी एक्सरसाइज की बात हो रही थी, 7L की बात कर रहे थे हम लोग और इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो आगे हम अगले क्वेश्चंस पे अपना डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास आपका आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है e की पावर x, इंटीग्रेशन में है e की पावर x sin स्क्वायर x dx। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास दो फंक्शन है। यहाँ पर e की पावर x एक आपके पास फंक्शन है, sin स्क्वायर x आपके पास दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये sin स्क्वायर x है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले का यूज कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला हमारे पास है, cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, ये हमारे पास वैल्यू होती है। यहां से अगर हम sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं तो sin स्क्वायर x का मान हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x डिवाइड बाय 2। अब sin स्क्वायर x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो इज इक्वल टू e की पावर x, sin स्क्वायर x का मान रखेंगे 1 माइनस का cos 2x डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अभी देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर कर लिया है, 1/2 को बाहर करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होगा, e की पावर x 1 माइनस cos 2x dx। इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x cos 2x और ये हो जाएगा dx। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इंटीग्रेशन को आप अंदर ले जाएं, 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट हमने लगा दिया यहाँ पर। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cos 2x dx, ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखिए आपको फार्मूला आपके पास था कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x पर c। तो हम यहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसका यूज किया है 1/2 e की पावर x माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाली वैल्यू को मैंने अभी इस एक्सरसाइज के पहले आपके पास क्वेश्चंस प्रूफ कराए थे। तो दो फार्मूले मैंने आपको प्रूफ कराए थे। पहला फार्मूला हमारे पास था e की पावर ax sin bx, ये हमारे पास फार्मूला था। और इसका फार्मूला मैंने लिखाया था e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस का b cos bx। तो देखिए ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर साइन नहीं है, कॉस में है। तो cos वाला प्रूफ भी मैंने आपको करवाया था, e की पावर ax cos dx। आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आपके पास हो जाएगा a b sin dx और प्लस का a cos dx। चलिए तो इस फार्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। तो जब यहाँ पर इस फार्मूले को लगाएंगे प्लस का c हो जाएगा। तो जब आप इसका यूज करेंगे देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी 1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। और वैसे भी अगर आप इसलिए नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट सेकंड का यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट सेकंड का अगर हम यूज करें तो ये देखिए आपके पास आई लेट के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको आई मान के करना होगा। आई लेट के अकॉर्डिंग ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले कौन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो ये फर्स्ट ये सेकंड और आई मान के करना होगा, काफी लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फार्मूले का यूज करते हैं। तो आपके पास आ गया e की पावर x अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर a की वैल्यू देखिए 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b, b की वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग 2 है आपके पास, तो प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रैकेट में क्या आपके पास है b कितना है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 sin हो जाएगा आपके पास bx यानी 2 sin 2x प्लस a कितना है आपके पास 1, तो 1 into फिर क्या होगा cos bx, ये हो जाएगा cos 2x और प्लस का c। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। 1/2 का अंदर गुणा कर सकते हैं तो e की पावर x अपॉन 2 माइनस, चलिए इसको सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, 5 into 2 10। तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर x अपॉन 10। यहां पर हमारे पास हो रहा है 2 sin 2x और प्लस का cos 2x प्लस का c।
ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। आप इसमें चाहते तो x e की पावर x कॉमन ले लीजिए और ये आपके पास का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है e की पावर x sin x into cos x। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x into cos x। अब देखिए वैसे यहाँ पे तीन फंक्शन नजर आ रहा है। ये आपके पास पहला फंक्शन है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीन फंक्शन हमारे पास है। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो आपके पास किसी दो को एक मानना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले का यूज कर ले तो क्वेश्चन और भी आसान हो सकता है। तो sin x into cos x, देखिए क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं sin 2a का फार्मूला क्या होता है भाई, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a। तो जब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपके पास 2 नहीं है, तो 2 को बनाने के लिए हम 2 का गुणा 2 का भाग कर लेते हैं। तो ये हो गया e की पावर x 2 sin x cos x, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए 2 sin x cos x ये हो जाएगा 1/2 e की पावर x, और 2 sin x cos x देखिए हमारे पास हो जाएगा sin 2x। अब इसमें भी आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप i मान के कर लीजिए, और अगर आप i मान के नहीं करना चाहते डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लीजिए, लेकिन ये फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, सीरीज करके लिख देंगे यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले का यूज करें तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2, ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ब्रैकेट में a sin bx, a की वैल्यू 1 into sin bx और माइनस का b into cos bx प्लस का c। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, 5 into 2 क्या हो गया 10, वैल्यू आ गई e की पावर x डिवाइड बाय 10, और ये हमारे पास हो जाएगा sin 2x माइनस का 2 cos 2x प्लस का c, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे हमारे पास आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 आपको इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास क्या है लॉग में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 log x और डिवाइड बाय x की पावर 4। देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, जरा सोचिए क्या कर सकते हैं। अब अगर इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, इसको हमने ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या हो रहा है log में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो log m की पावर m की प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग आपके पास 2 क्या पावर में हो जाएगा, ये हो जाएगा log में x स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पर क्या है 1/x की पावर 4 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी बन रही है log m माइनस का log m, तो देखिए log m माइनस का log m, इसकी प्रॉपर्टी होती है log में m अपॉन n, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करें तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो अगर हम x स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालेंगे तो बाहर आके आपके पास हो जाएगा x, ठीक है। और जब हमने यहाँ से x स्क्वायर बाहर निकाला, रूट के बाहर भी x हो गया, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। फिर इसके बाद में इनटू में log में, चलिए इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अभी देखिए कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, क्या कैंसिल हो रहा है, देखो x से x की पावर 4 को कैंसिल आउट करेंगे 1/x³ अंडर रूट में 1 प्लस 1/x स्क्वायर, log में ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अब देखिए हमारे पास ये log के अंदर क्या है 1 प्लस 1/x स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे,
इसको कोई दूसरा वेरिएबल हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया, माना 1 + 1/x² इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1/x² का डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो 1/x² क्या होगा, x की पावर -2 आपके पास ये बनेगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो nx की पावर n-1 तो -2 या x की पावर -3 यानी वैल्यू आएगी -2/x³। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो चलिए यहाँ पर होगा -2/x³ dx इज इक्वल टू dt। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो हमारे पास 1/x³ dx है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं और बाकी वैल्यू को हम पक्षांतर कर देते हैं। चलिए तो ये 2 को उधर भेज दीजिए, माइनस को भी भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 dt। अब ये जो भी वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। अच्छा एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर रूट से बचना चाहते हैं तो आप t² ले सकते हैं। t² लेंगे तो रूट से आपका कॉमन हो जाएगा, नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लग जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट किया तो √t हो गया, यहाँ पर वैल्यू पुट किया तो log t हो गया। इसके बाद में जब यहाँ पर वैल्यू पुट किया 1/x³ dx तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 1/2 t। तो देखिए -1/2 को हमने बाहर कर लिया और ये log t को पहले रख लिया और √t का मतलब होता है t की पावर 1/2। अब इसको ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर log आई लेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन वैसे भी पहले आता है इनवर्स के बाद। तो ये लॉगरिथमिक है और ये आपका अलजेब्रिकल है, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सॉरी सेकंड का इंटीग्रेशन, तो t की पावर 1/2 का t की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो 1/2 में ऐड करिए t की पावर 3/2/3/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, log t का डिफरेंशिएशन 1/t इनटू में क्या होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, t की पावर 3/2 और डिवाइड बाय 3/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो माइनस का 1/2, ये हमारे पास हो गया 2/3, t की पावर 3/2 और ये हो जाएगा log t। इसको आप बाहर करेंगे कांस्टेंट को, माइनस का 2/3, ये देखिए इसको पावर ऊपर ले जाइए तो 3/2 में ये घटा दीजिए, तो 3/2 में घटाइए तो ये जाएगा t की पावर 1/2 और ये हो जाएगा t। आगे बढ़ रहे हैं, 1/2 का अंदर गुणा करा दे रहे हैं तो 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1/3 t की पावर 3/2 ये हो जाएगा log t, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 और इसका इंटीग्रेशन करना है t की पावर 1/2 x की पावर n टाइम्स x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c। तो अब यहां से हो जाएगा माइनस का 1/3, t की वैल्यू हम रखेंगे, ये देखिए t की वैल्यू हमारे पास है तो ये हो जाएगा 1 + 1/x² होल पावर में 3/2 और ये हो जाएगा log t और ये देखिए 2 चला गया ऊपर, तो 2 हमारे पास ऊपर हो जाएगा और 3 से 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहां पर भी हम t का मान रख सकते हैं, ठीक है, यहां पर भी सॉरी t का मान रखना है आपको, तो t का मान हमारे पास है 1 + 1/x² और प्लस में हो गया 2/9 और यहां पर भी t का मान रख लीजिए, t का मान हमारे पास है 1 + 1/x²। अच्छा यहाँ पर आपको देखने का होगा, चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको राइट डाउन कर देते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया हमारे पास, माइनस का 1/3 का, एक बार फिर से इसको लिख देते हैं, t की पावर 3/2 है और फिर हमारे पास है प्लस का 2/9 t की पावर 3/2 और प्लस का c, माइनस का 1/3 t की पावर 3/2 और ये हो जाएगा log t। तो देखिए यहाँ पे t की पावर 3/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास है माइनस का 1/3 log t हो जाएगा। इसके बाद में जब यहाँ पर आपके पास है तो ये हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ठीक है, 2/t की पावर 3/2 बाहर हो गया हमारे पास, प्लस का c हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/1 + x² की होल पावर में 3/2 माइनस का 1/3 log में 1 + 1/x² और प्लस का 2/9 और प्लस में c। आप चाहो तो इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर इसका हम कैलकुलेशन करें तो देखिए क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x²
स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर में 3/2, ये हो जाएगा माइनस का 1/3 log में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2/9 और प्लस में हो गया सी। इसमें देखिए अगर हम पावर 3/2 इसका अलग अलग करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और जब इसमें आप करेंगे तो ये देखिए 2 कैंसिल और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/3 log में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2/9 और प्लस का सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है और होमवर्क में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x sin 3x। ये आपका आज का होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू। आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक, ओके, बाय।